काही लोक धर्माचा प्रचार करण्यासाठी आणि लोकांना धर्मांतर करण्यासाठी फिरत होते। त्याची घटनेची खबर आम्हाला मिळाली आणि त्यानंतर आम्ही त्या घटनास्थळी पोहोचले। त्यावेळी माहीत पडलं की ते दुपारपासून सकाळपासून त्या परिसरामध्ये फिरतात आहे आणि लोकांना त्यांच्या धर्मामध्ये येण्यासाठी आवाहन करतात आहे। त्यासाठी पैसे आमिष या प्रत्येक गोष्टीची गोष्ट आमिषामध्ये दाखवली जात है। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ सोच युवाओं की। फिलहाल इस वक्त हम विरार के पुलिस स्टेशन में उपस्थित है। आप देख सकते हैं पुलिस परिसर है और यहाँ पर आज इतनी गर्दी क्यों लगी है इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। फिलहाल शाम के 7:30 बज रहे और इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, हर हिंदू है और एक तरफ में ईसाई लोग हैं। उनका कुछ अलग ही बात है, हम उनसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विरार शहर के दोनों नए अध्यक्ष जो नवरचित हुए वो भी उपस्थित है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हिंदू को जागरूक करने के लिए काम करते हैं, उनसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, पहले अपना नाम बताइए और क्या विषय आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। जी, जय श्री राम। मैं विश्वजीत मिश्रा, धर्म जागरण समन्वय विरार पूर्व नगर संयोजक। जी, हमारी संगठना विरार पूर्व नगर में होने वाली धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकना और जो धर्मांतरित हुए हैं उनको घर वापसी का काम करती है। आज दोपहर 4:30 बजे हमारे सहकार नगर एरिया से लगा फोन आया कि उनके बिल्डिंग में कुछ 4-5 महिलाएं मिलकर के धर्मांतरण हेतु पत्रिका बांट रही थी घरों घर जा करके और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए बुला रही थी। इनका केंद्र तिरुपति नगर विरार वेस्ट में है। घटना की सूचना मिलते ही हमने हमारे कार्यकर्ताओं को सूचित किया। हमारे कार्यकर्ता स्थान पर पहुंचे, उनसे बहस की। जो धर्मांतरित करने मिशनरी आए थे उन्होंने, और बिल्कुल भी कानून को हाथ में न लेते हुए पुलिस चौकी में उन्हें लेकर के आए और अपना कंप्लेन दर्ज कराने के लिए यहाँ पर मांग की है। कितने बजे पुलिस स्टेशन में आप आए और उस चीज का जो विजुअल आपके पास कलेक्ट है क्या? जी, ये लगभग 5:15 5:30 बजे हम पुलिस स्टेशन में आए हैं। उनसे जो बहस हुई है उसका विजुअल हमारे पास है, हमने उसका वीडियो बनाया है और जो पत्रिका वो बांट रहे थे वो पर्ची भी हमारे पास उपलब्ध है। हमारी पुलिस स्टेशन से यही मांग है कि ऐसे मिशनरियों पर कड़क कार्रवाई करे, जिससे कि आज एक महिला ने आवाज उठाया है, आज वो 5 घंटे से यहाँ अपना परिवार छोड़ करके बैठी है, तो उससे ही मनोबल बढ़े और हिंदू समाज का ही मनोबल करे कि पुलिस प्रशासन उसके साथ है, न्याय के साथ है। ऐसे मिशनरियों का हम निषेध करते हैं। देखा आप सभी ने, विषय तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आ गई होगी। और लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विरार के अध्यक्ष है, जो विरार पूर्व में यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ मनीष वैद्य जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, काय सांगणार, सध्या आपण यहाँ पोलीस स्टेशन परिसरात उपस्थित आहोत, सर्व हिंदू संघटनेचे लोक आणि भारतीय जनता पार्टी आहे, काय विषय आहे? आता जसं मिश्राजींनी तुम्हाला सांगितलं की अशी घटना काही लोक धर्माचा प्रचार करण्यासाठी आणि लोकांना धर्मांतर करण्यासाठी फिरत होते। त्याची घटनेची खबर आम्हाला मिळाली आणि त्यानंतर आम्ही त्या घटनास्थळी पोहोचले। त्यावेळी माहीत पडलं की ते दुपारपासून सकाळपासून त्या परिसरामध्ये फिरतात आहे आणि लोकांना त्यांच्या धर्मामध्ये येण्यासाठी आवाहन करतात आहे। त्यासाठी पैसे आमिष या प्रत्येक गोष्टीची गोष्ट आमिषामध्ये दाखवली जात आहे। असे त्यांनी जुदानी पाडा असे या विरार पूर्वेच्या बहुतेक ठिकाणी हे फिरत आहेत कधीपासून। स्लम परिसरात जास्त अटॅक करतात। हा, कारण स्लम परिसरामध्ये ते पैशाचे आमिष दाखवून धर्मांतर करण्याचे प्रयत्न करतात आहे। अशा गोष्टीला आळा बसवण्यासाठी सर्व हिंदू धर्माचे सगळे जे कार्यकर्ते आहेत ते तिकडे उपस्थित झाले आणि त्यांना इथे पोलीस स्टेशनला घेऊन आले आणि या घटनेसाठी पोलीस स्टेशनला प्रशासनाला आम्ही या गोष्टीवर गुन्हा दाखल करण्याची विनंती करतोय। कारण सरकार आपली केंद्रात, राज्यात आणि स्वतः वसई विरारमध्ये पालकमंत्री आपले, तर अजूनपर्यंत एवढी वेळ का लागली? नाही, कसं आहे की काही गोष्टी कायद्याचा विषय आहे, काही गोष्टीचा कायद्यामध्ये ते बसलं पाहिजे, त्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहे। बघितलं, देखा आप सभी ने किस तरह से मनीष जो वैद्य जी ने उन्होंने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फिलहाल प्रक्रिया चालू है, जो कायदे में बैठेगा उसके हिसाब से पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी। और हमारे साथ उपस्थित ये भी विरार शहर के अध्यक्ष है वैभव जगडे जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वैभव जगडे जी, काय सांगणार, आपण पण या परिसरातले अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीसाठी आपण कार्यरत असतात आणि अनेक हिंदू समाजासाठी आपण काम करत असतात, काय सांगणार, संपूर्ण विषय आपल्याला माहितच आहे। आता पोलिसांनी कारवाई नाही केली तर भारतीय जनता पार्टी काय करणार? धर्म रक्षिती रक्षिता, या भूतलावरती फक्त एकच असा धर्म आहे तो हिंदू धर्म आहे, त्याला कुठल्याही धर्मांतराची गरज लागत नाही। मला खेद वाटतो की अशा या धर्मांतराच्या ज्या गोष्टी आपल्या वसई विरारमध्ये चालू आहेत त्या कुठेतरी आळा बसावा आणि त्या गोष्टीचा आळा बसण्यासाठी आज आम्हाला एक औचित्य मिळालेलं आहे। तर आता ह्याच्या पुढे पोलीस प्रशासन पण आम्हाला मदत करेल, वरून पण आता आमच्या गोष्टी चालू आहेत, त्या कशा प्रकारे होत आहेत त्या आम्ही पुढच्या ह्याच्यामध्ये निश्चित त्याचा तोडगा काढू।
देखा आप सभी ने, सभी का यही कहना है फिलहाल पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई को जल्द से जल्द अंजाम दे, क्योंकि जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही है धर्म को परिवर्तन करने के लेकर, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है जो पूरे विश्व नहीं जगत में प्रसिद्ध है और उसे परिवर्तन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें अमूल्य अलग अलग गुण है। पर अभी फिलहाल जिस प्रकार से वसई विरार में जो जो झुपड़िया है, स्लम एरिया है, वहां पर इस प्रकार का धर्म परिवर्तन किया जाता है, उससे आने वाले भविष्य में क्या अंजाम होगा, फिलहाल इस सभी चीजों को पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता से लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना है। हर पल की अपडेट हमारे थिंकिंग ऑफ यूथ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।